ओम नमः सिद्धेभ्यां नमो अरिहन्ताणं नमो सीताणं नमो आयर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोहिष विशाहुणं आशीष हाथी गुरु का जब से मिला है, संतोष का कमल जीवन में खिला है। नेता मेरी मिल रही मुझको सुवस्तु, मैं बार बार करता गुरु को नमोस्तु, मैं बार बार करता गुरु को नमोस्तु, मैं बार बार करता गुरु को नमोस्तु। जय बोले सिद्ध परमेष्ठी भगवान की, चिंतामणि पार्श्वनाथ भगवान की, संत शिरोमणि आचार्य भगवान विद्यासागर जी महाऋषि राज की, जगत पूज्य मुनि पुंगव सदा सागर जी महाराज की, मुनि श्री विहर्ष सागर जी महाराज की, परवराज पर्यूषण पर्व की, उत्तम सत्य धर्म की, उत्तम सत्य धर्म जानो, शुद्ध आत्म पहचानो, उत्तम सत्य धर्म जानो, शुद्ध आत्मा पहचानो, मेरे विकार स्वात्म तनी, सत्य धर्म इसको मानो, मेरे विकार स्वात्म तनी, सत्य धर्म इसको मानो। ओहो व्यवहार निश्चय दो रूप दिखाए, 10 लक्षण है प्यारा पर्व इसे मनाओ रे ओ, 10 लक्षण है प्यारा पर्व इसे मनाओ रे। आज पुनः अपने जीवन में रहे, अपनी अंतरात्मा में अंधकार को मिटाने के लिए दीपक प्रज्वलित करने को हम सभी एकत्रित हुए और पुनः यह 5वां दिन, आधे दिन बीत गए हैं परवराज पर्यूषण पर्व के। हम अपने स्वयं की समीक्षा कर सकते हैं अब कि कुछ बदलाव थोड़ा बहुत ही अगर आया है हमारे अंदर, तो ये 10 लक्षण पर्व मनाना हमारा सार्थक हो जाएगा। 4 कसायों को त्यागते हुए, क्या क्रोध मान माया लोभ, इन 4 कसायों को त्यागते हुए हमने उत्तम क्षमा मार्दव आर्जव और शौच धर्म को अपने जीवन में अंगीकार किया और आज वह अपनी अंतरात्मा में सत्य का दीपक प्रज्वलित करना है और अपनी आत्मा को पावन बनाना है, कंकर से शंकर बनना है और अपनी आत्मा को इतना पवित्र बना लेना है कि प्रभु के समक्ष अपने भावों को हम प्रकटित कर सके। क्योंकि यह मन तो वह 4 कसायों से, बेईमानी से भरा हुआ है, तो हम प्रभु के समक्ष किस प्रकार से अपने उद्गार व्यक्त करें। तो हमें वह 4 कसायों को त्यागना है और वह क्षमा मार्दव आर्जव और शौच धर्म को अंगीकार करते हुए आज उत्तम सत्य धर्म को अपने जीवन में अंगीकार करने का प्रयास करना है। और वह सत्य धर्म क्या कथनी का नहीं,
अब तो यह धर्म आगे के, यह धर्म जो आ रहे हैं वह करनी के हैं। सत्याचरण, क्या सत्य आचरण मनुष्य का स्वभाव है, सत्याचरण। पहले के समय में जब किसी जैन इत्यादि पर केस इत्यादि हो जाता था तो वह गीता पर हाथ रखकर कसम नहीं खिलाते थे, क्योंकि वह जैन व्यक्ति है, सत्य का आचरण करता है। लेकिन आज के समय में इसका विपरीत है। व्यक्ति क्या कहते हैं अदर कास्ट की बढ़िया बुद्धि, क्या बढ़िया बुद्धि, जैनों को बढ़िया कहते हैं, बढ़िया बुंदेलखंड में बढ़िया। और वह व्यापार इत्यादि में किस प्रकार की अपनी कुटिलता का उपयोग कर रहे हैं हम, तो हमें ये भावों को अपने सुधारना है और धर्म को अपने जीवन में अंगीकार करते हुए अपनी आत्मा को पवित्र बनाना है। और वह पावन सत्याचरण का आज दिन अपनी आत्मा में, अंतरात्मा में वास्तविक धर्म है ये सत्याचरण। सत्य का आचरण करना वास्तविक धर्म है। सत्य हितम यत् कथ्यते तत् सत्यम, क्या सत्य हितम यत् कथ्यते तत् सत्यम, सत्य का आचरण करना ही सत्य धर्म है। आचार्यों ने बड़ी सरलता से बता दिया ये सत्य धर्म कि जो सत्याचरण करता है वह एक मगध राज्य में मुनि महाराज पधारते हैं और प्रतिदिन की उनकी सभा के पश्चात सभी श्रावक मुनि महाराज के पास आते हैं और वह कुछ व्रत नियम संयम ग्रहण करते हैं। तभी मुनि महाराज के प्रवचन चल रहे हैं और प्रवचन के पश्चात एक श्रावक व्रत नियम लेने आ रहे हैं। तभी बाहर से एक चोर निकलता है और वह चोर जब इस प्रकार की क्रिया देखता है कि मुनि महाराज सबको व्रत नियम संयम कुछ ना कुछ दे रहे हैं और वह भी मुंह उठाए मुनि महाराज के समक्ष पहुंच जाता है और मुनि महाराज से कहता है कि महाराज जी, मुझे भी मेरे जीवन का उद्धार करना है, मुझे भी आप कुछ नियम व्रत दे दो। मुनि जी कहते हैं कि क्या कार्य करते हो? तो वह चोर कह देता है कि मैं तो महाराज चोरी करता हूँ, चोरी। तो तुम्हें क्या नियम दो? नहीं महाराज, आप मुझे जो भी नियम दोगे, व्रत दोगे, मैं उसका अक्षरशः पालन करूंगा। महाराज जी कहते हैं अच्छा, चोर हो लेकिन नियम का पालन करोगे, तो तुम्हें एक छोटा सा नियम दे रहे कि तुम चोरी तो त्यागना नहीं, लेकिन हमेशा सत्य बोलना। क्या? सत्य का हमेशा अच्छे से पालन करना। किसी भी परिस्थिति बन जाए, सत्य का पालन हमेशा करते रहना, तुम्हारा उद्धार हो जाएगा। चोर कहता है कि महाराज ने नियम दे दिया, चलो अपना कुछ उद्धार तो होगा। और वह विचार मंथन बना लेता है कि मुझे सत्य बोलना है। प्रतिदिन की भांति चोर का चोरी करना। अगले दिन वह चोरी करने जैसे ही जाता है और वह विचार करता है कि अब क्या चोरी कर पाऊंगा मैं, सत्य बोलना है, क्या चोरी करूंगा। और वह अपने घर को वापस लौट आता है। 4, 6, 8 दिन बीतते हैं और जो पहले का माल चोरी का चोर के पास एकत्रित रहता है, वह सारा माल खत्म हो जाता है। अब चोर खाली हाथ, खाने को भी घर में अन्न नहीं, खर्च करने को पैसा नहीं, पहनने को कपड़े नहीं। अगले दिन फिर
निकलता है। मगध राज्य और मगध राज्य के राजा वह श्रेणिक और उनका पुत्र अभय कुमार। रात्रिकालीन का समय और वह विचार करता है कि आज मगध राज्य के महल में ही जाकर चोरी करना है। क्या और किसी के घर में नहीं, राजा के महल में जाकर ही चोरी करना है, जिससे और कुछ दिनों का गुजारा चल जाएगा। चोर निकलता है चतुराई लगाते हुए। तभी रात्रिकालीन के समय में राजा श्रेणिक और उनके पुत्र अभय कुमार का भी निकलना होता है कि राज्य में देख कर आए क्या व्यवस्था चल रही है, सभी राज्य के लोग ठीक है कि नहीं, सभी सकुशल है कि नहीं। और जैसे ही वह राजा श्रेणिक और अभय कुमार निकलते हैं और यहाँ से यह चोर निकलता है और रास्ते में अभय कुमार पहले चोर को मिल जाते हैं और चोर से कहते हैं कि कौन हो तुम? चोर कहता है मैं चोर हूँ। कहाँ जा रहे हो? चोरी करने। अभय कुमार सोचते हैं ये पागल है, स्वयं को चोर बता रहा है और कह रहा है कि मैं चोरी करने जा रहा हूँ, और वह उसकी बात को टाल देते हैं। आगे बढ़ते हैं तो देखते हैं राजा श्रेणिक उसे मिल जाते हैं और वह भी यही प्रश्न करते हैं कौन हो तुम? चोर कहता है मैं चोर हूँ और चोरी करने जा रहा हूँ। राजा भी उसे पागल मानते हैं और उसकी बात को अनदेखा करके वह भी चले जाते हैं। थोड़ी दूर के बाद राजा घूम घाम के पुनः उसे मिलते हैं। वह पुनः चोर से प्रश्न करते हैं कि कहाँ चोरी करने जा रहे हो? वह कहता है कि मैं राजमहल में चोरी करने जा रहा हूँ। राजा कहते हैं कि अब तो ये वास्तविकता में पूरा पागल ही है, इसकी बातों पर विश्वास मत करो, और वह उसकी अनदेखा करके चले जाते हैं। राजा और राजा का पुत्र वह अभय कुमार चले जाते हैं। चोर अपनी चोरी करने की मनसा से वह चला और राज्य द्वार पर पहुंचने के बाद राज्य द्वार से तो अंदर हो गया। राजकोष के बाहर वह जो ये कोषागार बैठा है, वह जैसे ही अंदर घुसता है वह चोर, और वह नींद में कोषागार कहता है कि कौन हो तुम? वह कहता है मैं चोर हूँ। क्या? मैं चोर हूँ। और फिर वह कहता है कोषागार की क्या करने आए हो? मैं चोरी करने आया हूँ। वह कोषागार भी उसे बेवकूफ और पागल समझता है कि एक ऐसा चोर जो अपनी स्वयं की चोरी बता रहा है और कह रहा है कि चोरी करने आया हूँ। वह चोर अंदर जाता है और देखता है कि 4 डिब्बे उस कोषागार में रत्न के 4 डिब्बे रखे हैं, और वह 4 डिब्बों में से विचार करता है कि चारों के 4 न उठाए जाएं, 2 डिब्बों को अपनी आवश्यकता के अनुसार ले जाया जाए। और वह 2 डिब्बे रत्न के अपने साथ एक थैले में लेकर जाता है, और वह बाहर जैसे ही निकलता है तो सैनिक पूछ बैठते हैं उससे कि ये थैले में क्या है, क्या लेकर आए हो तुम अंदर से? वह चोर कहता है कि मैं राजा के दरबार से 2 रत्नों के डिब्बे चुरा कर लाया हूँ। वह सैनिक भी उसे पागल समझते हैं कि ये चोर पागल है जो अपनी चोरी स्वयं प्रकटित कर रहा है। रास्ते में उसे पुनः राजा अपने राजमहल में आते हुए मिलते हैं, राजा और राजा का पुत्र। वह राजा भी मन मारकर पुनः पूछ बैठते हैं कि ये थैले में क्या है। राजा से भी वह वही उत्तर देता है कि राजा, मैं राजमहल से 2 रत्न जड़ित रत्न से भरे 2 डिब्बे चुरा कर लाया हूँ, और वे 2 डिब्बे यही थैले में रखे हुए हैं।
राजा कहते हैं कि अब तो ये पूर्ण रूप से पागल हो गया है, कुछ भी कह रहा है, कैसा भी कर रहा है, इसकी मुंह मत लगो। और राजा पहुंचते हैं अपने राजमहल और चोर अपने घर पर पहुंचकर बढ़िया प्रसन्न। इसके बाद प्रातःकालीन कोषागार के दिमाग में हलचल होती है, कुटिलता आती है, मायाचारी आती है और वह विचार करता है कि चोरी तो सुबह उठते ही साथ देखता है कि चोरी तो हो गई, लेकिन 2 डिब्बे चोरी हुए हैं और 2 डिब्बे बचे हुए हैं। और वह कोषागार के मन में मायाचारी आ गई और वह 2 डिब्बों की हलचल कर देता है। कौन? कोषागार। इसके बाद राजा के समक्ष पहुंचकर, राजा साहब महल में चोरी हो गई, महल में चोरी हो गई। राजा साहब जाकर देखते हैं कि 4 डिब्बे थे और चारों डिब्बे गायब हैं। रत्न से जड़ित, रत्न से भरे हुए चारों डिब्बे गायब हैं। राजमहल में इतनी बड़ी चोरी, राजा मंत्रीगण सभी चिंतित। राजमहल के सभी सैनिकों को, सभी को बुलाते हैं और तभी राजा की युक्ति चलती है कि रात्रिकालीन मुझे वह चोर मिला था। और राजा आदेश दे देते हैं कि उस चोर को पकड़ कर लेकर आओ। राजा के समक्ष वह चोर उपस्थित हो जाता है। राजा कहते हैं कि क्या तुमने ही चोरी की? वह कहता है कि राजा, आपको समझ में नहीं आता कि आपके कान खराब हैं? क्या आपके पुत्र के कान खराब हैं? क्या आपके सैनिकों के कान खराब हैं? मैंने रात्रिकालीन आपसे कहा था कि मैं राजमहल में जा रहा हूँ और लौटते समय भी कहा था कि ये 2 रत्न जड़ित, रत्नों से भरे डिब्बे लेकर जा रहा हूँ। समझ में नहीं आता क्या? राजा हक्का बक्का रह जाता है कि ये किस प्रकार का चोर है जो इतना सत्य बोलता है। ठीक है, तुमने 2 डिब्बे, राजा मान लेते हैं कि इसने 2 डिब्बे ये ले गया है। अब बात आती है कि और 2 डिब्बों की सभी मंत्रीगण के मन में हलचल होती है और वह कोषागार जो राज्यसभा में उपस्थित नहीं है और वह राजा समझ जाते हैं कि कोषागार की ही चालाकी है और वह कोषागार को बुलाते हैं और वही कोषागार के समक्ष वह राजा अपने गले से हार निकालकर वह चोर को समर्पित कर देते हैं और वह कोषागार को कई वर्षों की कारागार की सजा सुना दी जाती है। तो देखा सत्याचरण का हमारे जीवन में किस प्रकार महत्व है। हम छोटे छोटे झूठ बोलकर समझते हैं कि हमने बहुत बड़ा कार्य कर लिया, लेकिन वास्तविकता में वह हम स्वयं का घाटा कर जाते हैं। ये छोटे छोटे दृष्टांतों से हमें सीख मिलती है कि हमें अपने जीवन में वह सत्य का आचरण अपनाना है और सत्य रूपी महाधर्म को अपने जीवन में अंगीकार करना है। सत्यमेव जयते, क्या? सत्यमेव जयते अर्थात सत्यवादी की हमेशा जय होती है। जो सत्य का आचरण करता है हमेशा उसकी जय जयकार होती है। देखा किस प्रकार वह चोर सत्य का आचरण करता है और वह हमेशा के लिए अपनी चोरी त्याग देता है और हमेशा सत्य का आचरण करते हुए उसका उद्धार हो जाता है। हमें समझना है कि अपने जीवन में हम किस प्रकार बोलने में और अपनी क्रियाओं में सत्य का आचरण करें। सच छुप नहीं सकता झूठे उसूलों से और खुशबू आ नहीं सकती कागज के फूलों से। एक राजा का दृष्टांत याद आता है कि वह राजा, एक आंख से काना राजा, चित्रकारों को
पूरे राज्य के चित्रकारों को बुलाता है, चित्रकारों को बुलाकर आदेश दे देता है कि मेरा सबसे सुंदर और अच्छा चित्र बनाओ। सभी चित्रकार आते हैं, उनमें से 3 चित्रकारों का रखा जाता है और वह पहला चित्रकार चित्र बनाता है कान्हा राजा का चित्र। पहला चित्रकार जैसा है राजा वैसा का वैसा वह राजा का चित्र बना देता है। दूसरा चित्रकार राजा की दोनों आंखें बना देता है कि जिससे राजा प्रसन्न हो जाए कि अरे इसने मेरी कानी आंख को भी सही कर दिया। और तीसरा चित्रकार वह राजा को धनुष बाण ताने हुए बता देता है। राजा तीनों चित्रकारों के चित्र देखने आते हैं। पहला चित्रकार राजा को काना बना देता है जिससे वह चित्र सुंदर तो है पर अप्रिय है। पूछेंगे बता दियो क्या अप्रिय चित्र है क्योंकि उसमें राजा की काली आंख है। दूसरा चित्रकार वह दोनों आंखें काले राजा की बना देता है, लेकिन वह दूसरा चित्रकार भी राजा को पसंद नहीं आता क्योंकि उसमें दोनों आंखें अर्थात वह चित्र असत्य है, प्रिय है लेकिन असत्य है। तीसरा चित्रकार जैसे ही उसका चित्र राजा देखता है और राजा प्रसन्न हो जाता है कि वह धनुष बाण ताने हुए वह सत्य भी है और प्रिय लगने वाला भी है। ये तीसरा सत्य, तीसरे सत्य का हमारे जीवन में अभाव है। ये आगे के 2 सत्यों को तो हम बाहर से तो बहुत सुंदर दिखते हैं लेकिन अंदर से सत्याचरण को अपने जीवन में अंगीकार करना है। आज सत्य बोलने के लिए और बात सुनने के लिए क्या साहस चाहिए। व्यक्ति के अंदर आज सत्य बोलने व सुनने का साहस नहीं है। थोड़ा बहुत भी अगर हमारे अंदर कोई व्यक्ति हमारे दोष बता रहा है तो हमें सुनकर उनका सुधार करना चाहिए, ना कि उनकी अनदेखी करनी चाहिए। आचार्य कहते हैं कि सत्य ऐसा भी ना हो जो किसी जीव का घात कर दे। क्या सत्य ऐसा भी ना हो जो किसी जीव का घात कर दे। वह जादूगर हाथ में चिड़िया पकड़े हुए है और गर्दन पर हाथ है और वह पूछ रहा है कि ये चिड़िया मरी हुई है या जिंदा है। आप समझ रहे हो कि अगर यह अपन ने कह दी मरी हुई है तो ये जिंदा बता देगा और कह दी जिंदा है तो ये मार देगा। तो इस प्रकार का सत्य भी असत्य ही है। ऐसे समय में अगर हम झूठ का सहारा ले लें तो जीव के प्राण बच जाएंगे। एक प्रकार का और सत्य है जो हमारे जीवन में है। एक व्यक्ति क्या कह रहा है कि मैं बहुत पूजाएं करता हूँ, 9 10 पूजाएं करता हूँ, प्रतिदिन मंदिर आता हूँ, प्रतिदिन स्वाध्याय करता हूँ, 10 अध्यायों का सत्कार सूत्र का प्रतिदिन अध्याय का वाचन करता हूँ, उपवास करता हूँ। अंत में वह कहता है कि मैं झूठ बहुत बोलता हूँ। ऐसी स्थिति हमारी भी है क्या? क्या ऐसी स्थिति है हमारी? तो इस प्रकार के सत्य को भी हमें त्यागना है। वह वास्तविक सत्याचरण को अपने जीवन में अंगीकार करना है। ऐसी वाणी बोलिए मन का पापो और को शीतल करे आप शीतल हो। वाणी भी हमारी ऐसी होनी चाहिए
जो मधुर हो, दूसरों को अच्छी लगने वाली हो और सत्य का आचरण कराने वाली हो, ऐसी हमारी वाणी होनी चाहिए। बच्चे बड़े मन के सच्चे होते हैं। क्या? बच्चे बड़े मन के सच्चे होते हैं। एक बार चर्चा में वह दादी से प्रश्न करते हैं और कहते हैं कि दादी एक बार टे बोलना, टे। दादी कहती है कि ये क्या बोल रहे हो बेटे? बच्चा कहता है कि दादी एक बार टे तो बोलो, टे। दादी कहती है कि बहुत परेशान करने लगे हो तुम। नहीं दादी आप एक बार टे तो बोलो, टे। दादी टे बोल देती है, टे। बच्चा कहता है कि मम्मा तो ये कह रही थी कि फोन पर अपनी सहेली से कि दादी कब टे बोलेगी बहुत पैसा मिलेगा। यहाँ तो कुछ भी नहीं बोला। तो वास्तविकता हमें समझना है कि किस प्रकार हम सत्य का आचरण करें। उपयोग और दुरुपयोग प्रतिदिन बता रहे हैं कि वाणी का हमें उपयोग करना है। उपयोग और दुरुपयोग सारा हमारे हाथ में है। हम इन 10 दिनों में अच्छी वाणी बोलकर और प्रभु का नाम स्मरण करते हुए भी ये 10 दिन व्यतीत कर सकते हैं। नहीं तो सांसारिक मोह माया में तो हम वह अनेकों दिवसों में फंसे रहते हैं। तो ये हमें अपने मन में निर्णय करना है कि किस प्रकार वचनों का, मन वचन काय का हमें किस प्रकार उपयोग करना है। ये हमें अपने ऊपर निर्णय करना है कि किस प्रकार अपने जीवन में वह सत्याचरण को हम अंगीकार करेंगे। एक व्यक्ति रोड पर वह जा रहा है और वह व्यक्ति रोड पर जाता है कि धोखे से उससे एक गाड़ी वाले को हल्की सी टक्कर लग जाती है और वह अच्छे से गिर भी नहीं पाता कि गिरने का नाटक करते हुए कि अरे मेरे तो हाथ पैर ही टूट गए और तुमने मुझे इतनी जोर से गाड़ी से टक्कर मार दी कि मेरे अब हाथ पैर चलना ही काम नहीं कर रहे। अब मैं तुम्हें देखता हूँ। और वह 4-5 दिन निकलते हैं कि वह जिसको टक्कर लगी थी, वह व्यक्ति जिसने टक्कर मारी थी, उस पर वह केस दर्ज कर देता है कि इस व्यक्ति ने मुझे टक्कर मारी और मेरा एक हाथ फ्रैक्चर हो गया। और कोर्ट में झूठ मूठ बताने के लिए वह पट्टा भी बंधवा लेता है। डॉक्टर इत्यादि को पैसे देकर वह पट्टा बंधवा लेता है और कोर्ट कचहरी में पहुंचकर वकीलों को तो देखा ही है वह कि वह भी बहुत चतुर होते हैं। वह कहते हैं कि किस प्रकार इस व्यक्ति को निकाला जाए। और वह पट्टा चढ़ा व्यक्ति गिड़गिड़ाता है जज के सामने कि जज साहब मुझे टक्कर मार दी इसने और ये मुआवजा भी नहीं दे रहा, किसी प्रकार का मेरा इलाज का खर्च भी नहीं उठाया, मेरा हालचाल भी नहीं पूछा और मुझे टक्कर मारकर वहां से चला और गया। ये आप इसे कड़ी से कड़ी सजा सुनाएं। जज साहब कहते हैं वकील से कि आप कुछ प्रश्न करेंगे। वकील कहते हैं कि जज साहब मैं ये हाथ टूटे व्यक्ति से कुछ प्रश्न करना चाहता हूँ। वह वकील बहुत चतुर चालाक, हाथ टूटे व्यक्ति से वह प्रश्न करते हैं कि कितनी लगी है तुम्हें। वह कहता है तुम्हें दिखाई नहीं दे रहा, मेरा पूरा हाथ फ्रैक्चर है। वह कहती है कि पहले तुम क्या, पहले तुम कितने ऊपर तक हाथ उठा लेते थे, वह दोनों हाथ खड़े कर देता है।
पट्टा चढ़ा हुआ है और वह दोनों हाथ खड़े कर देता है और उसकी मायाचारी कुटिलता बाहर आ जाती है। जैसा फैसला सुना देते हैं कि जिस तुझे कुछ चोट नहीं लगी, तू तो ढोंगी है ढोंगी। और वह किस प्रकार देखिए उसके अंदर कुटिलता आ जाती है, असत्य का आचरण कर लेता है और अपने मन में वह विकृत भाव ले आता है। ये हमें अपने जीवन में ये छोटे छोटे दृष्टांतों से निर्णय करना है कि हम भी कहीं असत्य का आचरण तो नहीं कर रहे। हमें वास्तविक वह सत्य धर्म को अपने जीवन में अंगीकार करना है और वह उत्तम सत्य धर्म को अपने जीवन में धारण करना है। आज जो मन थोड़ा सुबह व्यथित हुआ, पहले भी मैंने कहा था ये वही दिन है कि पुष्पदंतनाथ भगवान का पहले भी मोक्ष कल्याण का दिन था और आज भी पुष्पदंतनाथ भगवान का मोक्ष कल्याण का दिन है। पहले भी कहा था, आज पुनः कह रहे हैं कि हम पुष्पदंतनाथ भगवान की पूजा आप लोगों ने आज क्यों नहीं की? नहीं, आप ही बताएंगे कि इन लोगों ने क्यों नहीं की? पंडित जी के साथ में लगे रहते हैं, है ना? यही कह रहे हैं आप तो। मैंने इशारा भी किया था आपको कि पुष्पदंतनाथ मनाना साफ नहीं, मैं नहीं कह रहा कि आप मनाएं कि नहीं मनाएं, ये तो विवेक है, छोटी छोटी सी चीजों का विवेक है। क्या क्या हम अपने बच्चों का जन्मदिन, पहला जन्मदिन, पहली एनिवर्सरी, पहली क्या, दूसरी क्या, तीसरी क्या, 60, 61 भी एनिवर्सरी मना लेते हैं। बच्चों की जन्मदिन में कितने रुपए खर्च कर देते हैं। प्रभु के द्वारे में हम समय देख रहे हैं, लाडू नहीं बना पा रहे, ठीक है, गोला इत्यादि चढ़ाकर हम भगवान का मोक्ष कल्याणक है, मोक्ष कल्याणक। वैसे तो हम 8, 9, 10 पूजाएं कर रहे हैं। किस प्रकार की स्थिति परिस्थिति है हमारी, ये हमें विचार करना है। पंडित जी क्या कहेंगे? ये हमें विवेक होना चाहिए। कौन कौन ने आज पुष्पदंतनाथ भगवान की पूजा की और चढ़ाया? क्यों पंडित जी कराएंगे जो भी करेंगे हम, और किसी ने नहीं की। वीडियो बना लो इन सब की। तो देखिए, ये विचार करना पहले भी कहा था कि भगवान का मोक्ष कल्याण इत्यादि हमें बड़ी धूमधाम से मनाना चाहिए। क्या मतलब? मोक्ष कल्याण इत्यादि हमें, कल के होंगे ना? मैंने इशारा भी किया था कि पुष्पदंतनाथ भगवान का मोक्ष कल्याण गिफ्ट रखे और ऊपर ले आए, नीचे रखे। अरे अब शांत है। अरे बस करो। तो देखो, ये हमें विचार करना है। अब तो पुष्पदंतनाथ भगवान का मोक्ष कल्याण तो निकल गया। अब अगले बार के लिए क्या, अगले बार के लिए नियम ले रहे हैं कि नहीं कि भगवान के मोक्ष कल्याण इत्यादि की पूजा और निर्वाण कांड, लाडू नहीं बना पा रहे तो ठीक है, गोला इत्यादि चढ़ाकर हम भगवान का मोक्ष कल्याण को मना सकते हैं। तो इस प्रकार का थोड़ी बहुत चीजों का अगर हम धर्माचरण कर रहे हैं, धर्म का आचरण कर रहे हैं, तो भगवान इत्यादि का मोक्ष कल्याण आदि का हमें ध्यान रखना चाहिए। तो आज सत्य का आचरण है। पंडित जी के सामने कोई नहीं बोलता, ये कह रहे हैं। वो आपको विचार करना है कि किस प्रकार की क्रियाएं हमें मंदिर में किसके द्वारा, क्या आपको खुद विचार करना है कि मंदिर में कमेटी निर्णय करेगी कि किस प्रकार की क्रियाएं मंदिर में होना चाहिए और किस प्रकार की नहीं।
ये हमें निर्णय करना है कि किस प्रकार की विधियां हम कर रहे हैं। उन्होंने तो करी थी, कुछ लोगों ने तो करी थी, कुछ लोगों ने करी थी, सबको करनी चाहिए थी। हित मित प्रिय वचन बोल